साल 1956 तारीख 1 नवंबर भारत के लिए एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन था। भारत के अलग अलग हिस्सों से भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठ रही थी। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस नेता पोटी श्री रामल्लू की अनशन के दौरान हुई मौत ने आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर करने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार को मजबूर कर दिया था और सरकार ने आंध्र प्रदेश का गठन तेलुगु भाषी राज्य के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को कर दिया। और सरकार के इस गठन से अलग अलग देश के हिस्सों में जो भाषा से समर्थित लोग थे वो नाराज़ हो गए और उन्होंने भी ये मांग शुरू कर दी कि उनके राज्यों का गठन भी भाषा के आधार पर किया जाए। जो विभाजन अंग्रेज़ों ने प्रशासनिक आधार पर किया था उसे जनता ने नकार दिया। उन्होंने भी कहा कि हमारे राज्यों का गठन भी भाषा के आधार पर ही होना चाहिए। अभी अभी आज़ाद हुए देश की नई सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती थी कि वह इतने राज्यों का गठन भाषा के आधार पर कैसे करे। एक राज्य के गठन की बात तक तो ठीक था, लेकिन इतने सारे राज्यों का भाषा के आधार पर गठन कर देना कोई आसान काम नहीं था। नमस्कार, मेरा नाम है विजय वर्मा और ऑनलाइन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए इस सीरीज़ में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पंडित नेहरू ने राज्यों के पुनर्गठन की समस्या को सुलझाने के लिए एक आयोग का गठन किया। इस आयोग का नाम था फजल अली आयोग। इस आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम फजल अली था, जिनके नाम पर ही इस आयोग का नाम फजल अली आयोग रखा गया। डॉक्टर फजल अली जो थे वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक रिटायर्ड जज थे। इसके साथ इनकी सहायता के लिए 2 अन्य लोग भी थे। एक का नाम था KM पणिक्कर, दूसरे का नाम था हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू जो थे वो एक बहुत बड़े इतिहासकार थे और जो KM पणिक्कर थे वो सामाजिक कार्यकर्ता थे। इस आयोग की एक सबसे अच्छी बात यह थी कि इसमें कोई भी व्यक्ति तत्कालीन कांग्रेस सरकार से संबंधित नहीं था और ना ही भविष्य में कोई तीनों में से एक भी कांग्रेस की सरकार से संबंधित रहा या उनकी सरकार में कोई भी पद ग्रहण किया। आज भी जब सरकारें किसी मुद्दे पर फंसती है तो वह एक ही काम करती है, किसी भी कमेटी या आयोग का गठन कर देती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि फला राज्य की फला सरकार ने फला केस के लिए फला कमेटी का गठन किया। जैसे आपने सुना होगा कि आज इस राज्य की सरकार ने SIT का गठन किया है इस केस को सुलझाने के लिए। यह आयोग भी कुछ इसी प्रकार का था, जिसे यह जांच करनी थी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो या नहीं। इस आयोग ने अपनी जिम्मेदारी को बहुत खूबी से निभाया और बहुत खूबी से निभाते हुए अक्टूबर 1955 में सरकार को रिपोर्ट दी कि वह भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर सकती है, जिसमें उत्तर भारत में 4 राज्य हिंदी भाषा के आधार पर बनाए जा सकते हैं। वो राज्य थे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान। इन 4 राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हो सकता है, ऐसा इस कमेटी का सुझाव था। हम आपको यहाँ ये बता दें कि सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात संविधान सभा के समक्ष ही उठाई गई थी। इसके बाद तत्कालीन नेहरू सरकार ने एस.के. धर आयोग का गठन करा, लेकिन एस.के. धर आयोग ने ये कहा कि भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का गठन नहीं हो सकता है। इसकी जांच के लिए सरकार ने एक और कमेटी बनाई जिसमें 3 सदस्य थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन तीनों की रिपोर्ट में भी यही कहा गया था कि भारत का जो गठन है वो भाषा के आधार पर नहीं हो सकता। लेकिन जब देश में अनशन तेज हुए, आंदोलन हुए, सरकार ने एक आयोग बनाया था जिसका नाम था फजल अली आयोग, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं। फजल अली आयोग के बाद ही भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। फजल अली आयोग की रिपोर्ट के बाद सरकार ने संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया और भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। इन्हीं 14 राज्यों में से एक राज्य था जिसका नाम है मध्य प्रदेश, जो कि 1956 में 1 नवंबर 1956 को बना और बाद में सन 2000 में उससे छत्तीसगढ़ अलग हो गया और आज हमारा मध्य प्रदेश हमें ऐसा दिखाई देता है। साथियों, कैसी लगी ये कहानी? अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। साथ ही लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।